भारत में अब केवल 5% से भी कम लोग ही गरीब बचे हुए हैं। देश तरक्की कर रहा है। मोदी सरकार में देश में गरीबी का दर तेजी से घटा है। ये बातें नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है। उन्होंने कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लागू गरीबी उन्मूलन उपाय कारगर साबित हो रहे हैं। ये सर्वे अगस्त 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक के बीच किया गया है, जिसकी रिपोर्ट बीते दिनों जारी की गई। लेकिन क्या वाकई में गरीबी का दर केवल 5% ही रह गया है? इस पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि आज नीति आयोग ने बताया कि भारत में मात्र 5% लोग ही गरीब बचे हैं, बाकी सब गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। कोई केंद्र सरकार से पूछे कि अगर 140 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 5% अर्थात 7 करोड़ लोग ही गरीब बचे हैं, तो फिर 80 करोड़ लोग कौन हैं जिन्हें मुफ्त में अनाज देने की बात एक उपलब्धि की तरह चुनावी रैलियों में प्रचारित की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि आखिर मात्र 3 महीनों में क्या बदल गया? एक दशक की सत्ता के बाद 80 करोड़ गरीबों के आंकड़ों पर शर्म आ रही है, या फिर 5% के अलावा बाकी लोगों को सभी योजनाओं से बाहर करने की तैयारी है? मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा केंद्र सरकार पर दागे ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। सवाल बिल्कुल जायज है। क्या 140 करोड़ की आबादी में मात्र 7 करोड़ ही गरीब बचे हुए हैं? ये सवाल केवल सरकार से ही नहीं बल्कि नीति आयोग से भी है। उनकी रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े होते हैं। नीति आयोग पर यह इल्जाम लगता आया है कि वह केंद्र की भाजपा के इशारे पर काम करती है। इससे पहले भी नीति आयोग ने जनवरी के महीने में एक रिपोर्ट जारी किया था। उस रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013-14 से 2022-23 तक कुल 9 सालों में करीब 18% लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोंपू है। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट को फर्जी करार देते हुए कहा कि नीति आयोग कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है, ये प्रधानमंत्री के लिए चीयर लीडर और ढोल बजाने वाला है। नीति आयोग द्वारा दिए गए आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बहुत से विशेषज्ञों ने इसकी आलोचना की है। पूर्व में भी आयोग पर ऐसे आरोप लगते आए हैं। आपको बता दें कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट देश के परिवारों के खर्च पर आधारित है। इसके तहत आंकड़े बताए गए हैं, जैसे भारत में ग्रामीण इलाकों के लोग कितना खर्च करते हैं, शहरों में रहने वाले लोग कितना खर्च करते हैं, अमीर कितना और गरीब कितना खर्च करते हैं। इससे संकेत मिलता है कि गरीबी का स्तर देश में क्या है। रिपोर्ट बताती है कि भारत के गांवों में रहने वाले सबसे गरीब 5% परिवार रोजाना प्रति व्यक्ति महज 47 रुपये में गुजारा करते हैं, जबकि सबसे अमीर 5% परिवारों का घरेलू खर्च उनसे 8 गुना ज्यादा है। भारत के लोग अनाज से ज्यादा दूध और फल पर खर्च करने लगे हैं। रिपोर्ट संकेत देती है कि शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण भारत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां शहरों में इनकम 2.5 गुना बढ़ा है, वहीं ग्रामीण इलाकों में इनकम 2.6 गुना बढ़ा है। शहरों में हो रहे खपत के मुकाबले ग्रामीण खपत भी तेजी से बढ़ी है, जिससे दोनों के बीच का अंतर कम हुआ है। 2011-12 में यह अंतर 84% था, जो अब घटकर 71% रह गया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।